रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट रेलवे स्टॉक आरवीएनएल ने पिछले एक महीने में अपने इन्वेस्टर को 58% के रिटर्न दिए। 6 मंथ की बात की जाए तो 183% के रिटर्न, और वहाँ पे 1 ईयर की बात की जाए तो 422% के रिटर्न विद इन 1 ईयर अपने इन्वेस्टर को दिए। तो सही में ये स्टॉक आगे भी ऐसे ही रिटर्न दे पाएगा या फिर ये आगे करेक्ट होगा और यहाँ पे टैंक होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या हो सकता है आरवीएनएल का आगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो वही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पहले तो हम देखेंगे कि सेल्स और प्रॉफिट किस तरह से बढ़े, उसके बाद में समझेंगे कि क्या सही में इसी डायरेक्शन में यहाँ पे स्टॉक की प्राइस जा सकती है। यहाँ पे देखिए सेल्स तो हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट देखिए किस तरह से बढ़े, प्रॉफिट भी कंपनी के अच्छी तरह से कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर मार्जिन्स की बात की जाए तो मार्जिन्स भी अराउंड 6% के मार्जिन से कंपनी यहाँ पे ग्रो होती हुई दिख रही है। एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों दिक्कत तो तब आती है जब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अपने CAGR के रिटर्न है उससे मैच नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल की बात की जाए तो 12% से यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स बढ़े, 16% से प्रॉफिट बढ़े, लेकिन स्टॉक की प्राइस देखेंगे तो 171% से बढ़ी है, जो कि क्रेजी है। यहाँ पे लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो जस्ट ओनली ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल जो है वो जस्ट ओनली 7% बढ़ा है, प्रॉफिट जो है वो 15% बढ़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो 424% बढ़ा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रेजी रैली यहाँ पे आरवीएनएल में हमें आती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इस स्टॉक में यहाँ पे आग लगी हुई है। कंटिन्यूसली यहाँ स्टॉक जो है वो आगे ऊपर ही जा रहा है। अगर इसके पीई की बात की जाए तो उसका मीडियन पीई देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मीडियन पीई जो है जस्ट ओनली 7 का है। और अभी का अगर पीई देखेंगे इसका तो अभी का पीई देखिए दोस्तों कितना 56 तक पहुँच चुका है। ये पी अगर 56 तक है और ये एक्चुअली डिजर्व कितना करता है 7, अगर उसका डबल भी पकड़ेंगे तो अप टू 14 या 15। ये डबल क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में जो ग्रोथ होने वाली उस हिसाब से हम ट्वाइस भी करते हैं, तो भी ये जो है यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता है। दोस्तों कोई भी कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो वो फेयर वैल्यू पे करना है, और उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए एक्सपर्ट टीम होती है किसके पास? DIS और FIS के पास। अगर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया तो सोच सकते हैं कि ये हमें जो स्टॉक बढ़ाना है या फिर इसमें एंट्री लेनी है उसके बारे में सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले तो बात करते हैं प्रमोटर ने यहाँ पे 72 से यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा कम किया, 72 तक लेके आई है। उसके बाद में FIS ने नॉर्मली ही बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन DIS की बात की जाए तो 8% से यहाँ पे 6% तक घटाया हिस्सा। और तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक ने 12.56% से 18.66% तक अपना स्टेक जो है वो ज़्यादा लेके आई है। यानी क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड से जो होल्डिंग है वो वीक हैंड में गई है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन इस स्टॉक का मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ जो स्टॉक प्राइस है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में अपने प्राइस को या फिर अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। यानी अगर उसके प्रॉफिट उस तरह से बढ़ेंगे, अगर हर साल कंपनी का 400% से प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देन दिस रैली इज द फेयरली, बट दिस स्टॉक इज नॉट रन इनटू 400%। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने % से प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर साल प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो यहाँ पे जस्ट ओनली 15% से बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट ही 15% से बढ़ रहा है तो डिजर्व ही नहीं करती है कंपनी इतनी बड़ी रैली। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं, हमें इसको भी देखना पड़ेगा, उससे समझेंगे कि क्या इसमें भी कुछ इंडिकेटर है। दोस्तों ये है आरवीएनएल का टेक्निकल चार्ट। अगर यहाँ पे देखें तो हर एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक जो है वो उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। यानी समझ सकते हैं कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा जा रहा है। उससे भी और एक बात यहाँ पे देखेंगे तो उसका RSI देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट रहती है जो कि 80 की, अभी वो स्टॉक जो है वो फुल्ली ओवरबॉट जोन में है। यहाँ पे देखेंगे तो 83.81 का RSI, यानी बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है।
सो दोस्तों इसमें अभी क्या करना चाहिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपने कमाया होगा, तो मुझे लग रहा है कि आपने इसका जो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहिए। चाहे तो अपना कैपिटल यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में अगर इसमें और भी रैली आती है तो आप इसको एंजॉय कर सकें। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और ज़रूर होगी। उसके बाद में और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप में इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा डेंजर का साइन है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है और हो सकता है आगे जाके ये टैंक हो। और यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर जो वो यहाँ पे पार्टी खत्म होने के बाद में आते हैं और यहाँ पे टैंक होना चालू हो जाता है और यहाँ पे फंस जाते हैं। सो दोस्तों ये तो था आरवीएनएल के बारे में डिस्कशन। अगर आपको देखना है, जानना है ग्लोबल एजुकेशन आखिर में क्यों गिर रहा है और इसमें क्या करना चाहिए, तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।